हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ वाला, और उसको अपन कंप्लीट करते हैं। लेकिन उसके पहले अपन गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। ओके, तो गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस कैसे पढ़ना है ये देखते हैं अपन। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एथिक्स में। देखो, सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। ओके, सो गुड गवर्नेंस इज़ समथिंग विच इंक्लूड दीज 8 पिलर्स। तो उसका ट्रिक है ई स्क्वायर ए टी प्लस आर स्क्वायर सी ई पी। देखो, ई स्क्वायर ए मतलब ये सबसे पहले तो ये ट्रिक लिख लेना, ई स्क्वायर ए टी प्लस आर स्क्वायर सी ई पी। देखो, पहले ई का मतलब है एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरे ई का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो अपना टॉपिक है, मतलब सेकंड जो अपना सेकंड वाली ई का मतलब है इक्विटी। फिर इसके बाद ए फॉर अकाउंटेबिलिटी हो जाता है और टी फॉर ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। तो सबसे पहले याद रखना एफिशिएंसी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और नेक्स्ट जो आर स्क्वायर ई पी मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। देखो, रूल ऑफ लॉ क्या है, आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है, इंट्रिंसिक पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और आर मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रनिंग नोट्स बनाना है आपको। सी फॉर सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ, ठीक है। और या फिर कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये तो सुना होगा। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग मतलब होता है जो सर्वसहमति से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। फिर इसके बाद ई मतलब हो जाएगा इक्विटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। फिर पी मतलब हो जाएगा पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग, देखो जहाँ पे भी पीपल पार्टिसिपेशन हो जाता है उधर पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना वो अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो ये कहलाता है गुड गवर्नेंस। अच्छा, अपन एक और आगे इसमें देखें कि क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गुड गवर्नेंस में। अच्छा, ये वाला ना ये रनिंग नोट्स बनाना है। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे लेसर इनपुट और मोर आउटपुट। जब लेसर इनपुट एंड मोर आउटपुट होगा तो सिस्टम एफिशिएंट कहलाएगा, मतलब गुड गवर्नेंस को लीड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी गवर्नेंस की प्रोसेस में जो पीपल का एफर्ट्स है ना वो अगर कम हो जाते हैं और उसके पीपल को जो बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स जो मिलने वाले होते हैं उस मिनिमम इनपुट से अगर मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है पीपल को थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो वो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इक्विटी, जैसे इसका ना बेस्ट एग्जांपल है प्रगति पोर्टल। प्रगति पोर्टल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रगति? प्रोएक्टिव गवर्नेंस, नाम ही है प्रोएक्टिव गवर्नेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा करके इसका फुल फॉर्म ही है। तो समझो आप कि ये जो प्रगति जो एक पोर्टल बनाया गया है, यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फिर जो आपके जो डिस्प्यूट रिड्रेसल होता है मैकेनिज्म, वो बहुत ही एफिशिएंट बना दिया। क्यों? क्योंकि सिंगल विंडो बना दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट प्रोसेस में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगल विंडो प्रॉब्लम या फिर रीड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप समझो प्रगति पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे इक्विटी आती है। इक्विटी मतलब ऐसे समझो कि आप ना मेल हो या फीमेल हो या फिर आप थर्ड जेंडर हो, आपको डिफ्रेंशिएट आपको गवर्नमेंट प्रोसेस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं या फिर आपका जो गवर्नेंस में जो आपका रोल होने वाला है उस रोल में मैन और वुमेन will be treated equal मतलब रिजर्वेशन इज अ पॉजिटिव एक्शन बाय द स्टेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पैरिटी। ओके, पैरिटी मतलब इक्विटी। ओके, सो द इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना एफिशिएंसी, इक्विटी, फिर अकाउंटेबिलिटी एंड देन ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो रुकिए उसको देखते हैं। अब रूल ऑफ लॉ मतलब सिंपल सा मतलब है रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझो इस बात को, कभी भी ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, जहाँ पे ये लिखा रहता है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट। ओके, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट्स, ठीक है, मिनिमम
गवर्नमेंट। तो जब मिनिमम गवर्नमेंट होता है और मैक्सिमम गवर्नेंस होता है, देयरफॉर वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फिलॉसफी मतलब आईएसएम लगाया ना, मतलब आइडियोलॉजी होगी। तो व्हाट इज अ आइडियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? रूल ऑफ लॉ। मतलब द लॉ ऑफ द लैंड विल बी ट्रीटेड एज सेक्रेड। मतलब फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 विल बी सेक्रोसेंट in terms of implications which are happening against women domestically. Okay, so उस डोमेस्टिक वायलेंस जो कि एक सिविल लॉ है, उस लॉ में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। और यही लॉ जो है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर इसको सिविल क्राइम मानता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ लैंड मतलब रूल ऑफ लॉ, मतलब जो इस लॉ का मतलब जो इस इंडिया एज अ जोग्राफिकल टेरिटरी का जो लॉ है, दैट विल बी ट्रीटेड सुपीरियर टू एनी अदर लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ बुक। ओके, मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लॉ ड्राइव करते हैं अपना पावर, अपने एक्शंस। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स रूल ऑफ लॉ। आप समझ, होप यू अंडरस्टूड इट कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर अपन आते हैं रूल ऑफ लॉ के बाद रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब इधर पे ड्यूटी ओरिएंटेड बात होती है, ड्यूटी लेडन बात होती है। मतलब ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट, राइट्स देखो, राइट्स, एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट along with enjoying the rights, duties are equally important. Okay, so performing duty which are mentioned under 51A capital A of the Constitution, which was added by 42nd Constitutional Amendment Act, परफॉर्मेंस ऑफ दोज ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, सो रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिवनेस। फिर आ जाती है अपन सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ और इफेक्टिवनेस। आई होप इनमें अपन को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, प्रगति पोर्टल। ठीक है, जैसे प्रगति पोर्टल इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस वेयर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी विल बी अटमोस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ये चारों पे अप्लाई होगा। रूल ऑफ लॉ भी, मतलब 8 जो पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के, वो कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल है गुड गवर्नेंस का, जो कि स्वामित्व है। स्वामित्व का इस बार यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, इससे ही रिलेटेड था। लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। तो ये कंसेप्ट जो है ना, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का, इट इज़ इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लैंड होता है ना, इट इज़ अ पीस ऑफ कमोडिटी। इफ इट इज़ अ पीस ऑफ कमोडिटी, इट कैन बी यूज टू टेक लोन, क्योंकि इस लैंड को एज अ कोलेट्रल यूज कर लेंगे अपन, समझ रहे हो। तो अगर इस लैंड को डिजिटलाइज कर दोगे आप, तो ऑब्वियसली जो गवर्नेंस प्रोसेस होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और साथ साथ में अपन ये सुनते हैं ना कि जो इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड हुआ है, इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड जो होता है ना, दैट बिकम हर्डल फॉर गवर्नेंस प्रोसेस। क्योंकि जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उससे मैंने बात करी कि उसके यहाँ लमसम लैंड है, अराउंड 150 एकर्स ऑफ लैंड है। तो उससे मैंने जब पूछा था, तो उसने ये बोला था कि कभी भी कोई भी जो लैंड होती है वो डिस्प्यूट में आती है, तो उसमें जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं। तो देखो, एक तो ये एक्सक्लूजन हो जाएगा इधर पे फ्रॉम गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं उनसे एक्सक्लूड हो जाएंगे। एक दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लैंड का कुछ प्रोडक्टिविटी होता होगा ना, तो उस प्रोडक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दैट इज़ अंडर डिस्प्यूट, तो वो बैरन पड़ी होती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक हो गया स्वामित्व स्कीम, एक हो गया प्रगति स्कीम, इसके बाद RTI। देखो, RTI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2005। देखो, RTI जो 2005 का है, इट ब्रिंग अप ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, मेंटेन रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और ब्रिंग एफिशिएंसी इन द सिस्टम ऑफ लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप RTI के मैं आपको 4 सेक्शंस बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आएंगे। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 2, 4, 6, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एग्जाम्पशंस है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन एग्जम्प्टेड हैं RTI के लिए। जैसे आर्म्ड फोर्सेज हैं, एग्जाम्पल है, ऑल आर्म्ड फोर्सेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम RTI। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे मार्क्स फैच कराएंगे। स्वामित्व, प्रगति
प्रगति पोर्टल, ओके, प्रगति पोर्टल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म, देख लेना। और फिर है ERTI, ERTI या फिर RTI ले लो, इसके साथ साथ ई कोर्ट्स हो गया, ई कोर्ट्स में इंश्योर्स जस्टिस डिलीवरी, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट अलोंग अ गवर्नमेंट ऑफ इट सेल्फ। जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूशन है, थ्री इंस्टीट्यूशंस, मेगा इंस्टीट्यूशंस, एक तो हो गया अपना एग्जीक्यूटिव, एक हो गया जुडिशरी, और एक हो गया अपना एक और कौन सा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो ये तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं दैट मेक्स द ट्रिनिटी विच परफॉर्म्स ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस इन डेमोक्रेसी फॉर पीपल। तो जो जुडिशरी है इट इज़ एक्चुअली अ लीगल बॉडी विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जस्टिस डिलीवरी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ओके। और जो इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये समझ लो, ये अपना हो गया गुड गवर्नेंस। अब इसके आगे अपन को समझना है ई गवर्नेंस, ओके। देखो इनके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर चाहिए हो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं ऑब्वियसली मेरे एक पेज में नोट्स हैं इसके। अब आ जाओ ई गवर्नेंस, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस। तो इस ई गवर्नेंस को समझने के पहले अपन ये समझ लो कि इसमें कौन कौन से मेजर पिलर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं टू मेक गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। अच्छा, ई गवर्नेंस क्या होता है? जैसे आप बैन डायग्राम बनाओगे ना, तो दैट इज़ गुड गवर्नेंस, ओके। और गुड गवर्नेंस के अंदर ये होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इज अ टूल टू अचीव गुड गवर्नेंस, सिंपल। तो अपन समझते हैं व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में 4 पिलर्स होते हैं, पीपल, अगेन पीपल, देन पीपल टू पीपल क्या बनता है, एक इंटरफेस बनता है ना। इसको रिमूव करने के लिए क्या, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व ICT, ओके, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इन सब को इनक्रिप्ट करते हैं एक प्रोसेस में। और इन सब में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है दैट बिकम द क्रूशियल पार्ट, बिकॉज ये जो रिसोर्स मोबिलाइज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन ई गवर्नेंस को सबसे बेस्ट तरीके से समझेंगे थ्रू DBT। जैसे DBT इज़ अ टूल ऑफ ई गवर्नेंस। DBT मतलब आई थिंक ऑल ऑफ यू और एनी ऑफ यू फ्रॉम योर फैमिली, इन दोनों जो कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरी मतलब या तो आप या तो आपके फैमिली में से कोई मेंबर DBT का तो यूटिलाइजेशन कर ही रहा होगा 100%। तो DBT मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है? जैसे इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ओके, बाय यूजिंग ई गवर्नेंस। तो जैसे पीपल टू पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल 2000s के दशक में क्या होता था, मतलब 1990s के दशक में या फिर 2000 के दशक में क्या होता था कि जो सैलरी होती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो इन हैंड मिलती थी, इन हैंड कैश मिलती थी। तो कोई भी चीज़ अगर कैश पीपल टू पीपल इंटरफेस होता था ना इसमें, अब इस पीपल टू पीपल इंटरफेस को रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी से। सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, इन्फॉर्मेशन से, कम्युनिकेशन से। और एक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? डिजिटली। तो डिजिटल इंटरफेस से इसको रिप्लेस कर दिया। जब पीपल टू पीपल इंटरफेस बन रहा था तब चांसेस ऑफ करप्शन, चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म ज़्यादा था। अब पीपल टू पीपल इंटरफेस को कैसे रिप्लेस कर दिया? डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व ICT, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोसेस है, ये पूरी जो प्रोसेस है, समझो। देखो इसको मैं बहुत फेयर तरीके से बना दे रहा। पीपल टू पीपल क्या बन रहा था? इंटरफेस। समझो फिर से, पीपल टू पीपल बन रहा था इंटरफेस। ऐसे इंटरफेस को रिप्लेस कर दिया अपन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इट इन्वॉल्व ICT। ICT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा जो मतलब हो रहा है इधर पे, दिस इन्वॉल्व सम प्रोसेसेस। दिस प्रोसेस इज encrypted by technological use, technology use. This technology use is through ICT, है ना। और इन सब से क्या हो रहा है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो दिस रिसोर्स मोबिलाइजेशन विल बी एफिशिएंट, यस और नो? यस। तो ये कहलाता है ई गवर्नेंस, सिंपल। तो गुड गवर्नेंस इज अ टूल टू अचीव गुड गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज अ टूल टू अचीव गुड गवर्नेंस। एंड व्हाट इज ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस इन्वॉल्व 4 पिलर्स। एक तो पीपल टू पीपल इंटरफेस, डिजिटल
interface replacement of people to people interface, and this involve a process which involves use of ICT जो use हो रहा है, this makes resource mobilization efficient, transparent, accountable as well as more and more effective. Very important to understand. तो ये हो जाता है गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस. आई होप यू अंडरस्टूड. अब अपन समझते हैं टॉलरेंस और कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, और साथ साथ में एक और है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. तो अपना क्या क्या रह गया है? कंपैशन एंड टॉलरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कंपैशन एंड टॉलरेंस. तो अपन समझ लेते हैं इसको. ये सब अपन पढ़ चुके हैं. देखो एक बार देख लेते हैं. एप्टीट्यूड पढ़ चुके हैं, ठीक है. इंटीग्रिटी पढ़ चुके हैं. फिर इसके बाद प्रॉबिटी एंड ऑनेस्टी, देन नॉन पार्टीशनशिप, ओके, देन ऑब्जेक्टिविटी, देयरफॉर दैट इम्पार्शियलिटी, पब्लिक इम्पार्शियलिटी में अपन ने पढ़ा था सारा कुछ. फिर इसके बाद ट्रिनिटी थी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड फ्रूगैलिटी एक और. अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कंपैशन एक, टॉलरेंस दो और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस तीन. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ कंपैशन? कंपैशन मैंने समझाया था जब सिंपैथी, एम्पैथी और इसके आगे इन सब का फादर इन लॉ, ओके, बोल सकते हैं, है ना, फादर इन लॉ. तो इन सब का जो फादर इन लॉ है उसको बोलते हैं कंपैशन. ओके, सो दिस कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ डिज़ायर. ओके, अंडरस्टैंड इट इज. अच्छा, व्हाट इज़ एम्पैथी? It is a capacity. What is sympathy? It is an acknowledgement. Okay, and what is compassion? Compassion is a desire. Compassion is a desire. Okay, understand. Compassion is a desire to eliminate or alleviate someone else suffering. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसको समझ लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको. जैसे महावीर है ना, लॉर्ड महावीर, महावीरा, या फिर बुद्धा, ये जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं ना, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने ये लोग अपन बोलते हैं ना कंपैशनेट महावीर, कंपैशनेट बुद्धा. अच्छा, कंपैशनेट बुद्धा सुना होगा, है ना. क्यों? क्योंकि इनका एक अंदर से एक मतलब डिज़ायर था कि लोगों की सफरिंग्स को दूर करना है, और उन्होंने पाया कि दिस डिज़ायर इटसेल्फ इज़ अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग. तो क्या है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज आप पैसों से परेशान हैं, तो आपको पैसे दे के आपकी डिज़ायर को दूर करना, इट इज़ सिंपैथी और एम्पैथी, वॉट एवर इट मे बी. बट उस पैसे की ललक को जीवन भर, मतलब उस पैसे की जो डिज़ायर है उसको लाइफ टाइम के लिए दूर कर देना, इट इज़ व्हाट वी कॉल इट कंपैशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैशन इज समथिंग विच इज़ बिगर देन एम्पैथी एंड सिंपैथी. होप यू अंडरस्टूड इट. कंपैशन होता है जड़ से उस प्रॉब्लम को, उसके रूट कॉज को, जो कॉज कर रहा है आपको, मतलब आपको जो सफरिंग्स हैं, आपकी जो सफरिंग्स है, पेन है आपका, उसके रूट कॉज को जड़ से ख़त्म करना इज़ कॉल्ड कंपैशन. मतलब आपको लाइफ में कभी इसका प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसी सोच रखने वाले लोगों को कंपैशनेट पीपल बोलते हैं. तो जैसे महात्मा गांधी के मन में फीलिंग था कि इंडिया को फ्री करना है, because this cycles of colonialism is a root cause of suffering, is a root cause of exploitation of Indians. तो उसने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इतना कंपैशनेट था, इतना मतलब अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया था. देखो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, वो ही सबसे बेस्ट हीरो बनने का मौका देते हैं. देखो, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस मेक्स यू हीरो. देखो, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको कि जैसे अमेरिका, आज का जो अमेरिका है ना, उसमें कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता है. उसके लिए कॉलोनियलिज्म चाहिए, जैसा कॉलोनियलिज्म इंडिया में था. तो आप समझो कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में जो इंसान उन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को दूर करने की क्षमता या फिर कंपैशन रखता है, उसको कंपैशनेट पर्सन बोलते हैं. एक बार फिर से बोलूँगा, व्हाट इज़ कंपैशन? कंपैशन इज़ अ डिज़ायर टू एलिविएट और एलिमिनेट समवन एल्स सफरिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, विंटर क्लॉथ टू पुअर पीपल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ही करता हूँ. हम लोग के यहाँ जैसे मतलब मेरी सोसाइटी में बहुत ऐसे रिच पीपल रहते हैं, तो उनसे कपड़े कलेक्ट करता हूँ. और इधर पे कॉलोनी है राजीव कॉलोनी, तो उधर पे जाके उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मैंने किया है, तो मुझे सच में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट जैसे मेरे पास ना 8-9 स्वेटर्स है, तो मैं उनमें से 3-4 स्वेटर्स उन लोगों को देता हूँ हर साल. तो ये जो फीलिंग है ना, अच्छा मैं देता हूँ, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ. दिस इज़ समथिंग विच इज़ डीप डाउन इनसाइड मी टू गिव
टू गिव वॉट एवर एक्सेस आई हैव। मेरे पास 9 स्वेटर में ज़िंदगी नहीं पहनूंगा एक ठंड में यार, तो बेटर है कि जो मैं नहीं पहनने वाला हूँ मैं उनको दे दूँ, कोई वो लोग पहन लेंगे। तो ये जो भाव है ना, मतलब ये तो एम्पैथी है। लेकिन अगर ये आपका लाइफ टाइम चलता है, जैसे आप उनको एक बार स्वेटर देते हैं, फिर 3-4 साल बाद फिर स्वेटर देते हैं, तो वो ठंड का जो एक मतलब मटेरियलिस्टिक नीड होती है ना, उसको आप फुलफिल कर रहे हो ना, तो यू आर कंपैशनेट। ऑल्दो दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपैशनेट, ऐसे तो फिर कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा। मतलब आइडियल है, कंपैशन होना आइडियल है, क्योंकि दिस इज अपमोस्ट वर्च्यू यार। दिस वर्च्यू इज समथिंग विच इज हम बोल रहे हैं ना, बुद्धा में है, कंपैशनेट बुद्धा है, तो बुद्धा के जैसे हो सकते हैं क्या अपन? हो सकते हैं, लेकिन आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो ना? क्योंकि कभी ना कभी तो मी आ जाता है ना, आई आ जाता है ना, सेल्फिश हो जाते हैं ना। तो दिस इज़ व्हाट। देन सोनू सूद ड्यूरिंग कोविड सबको हेल्प किया था घर जाने के लिए। फिर पी नरहन, अच्छा इसकी केस स्टडी है नरहन की, तो यू कैन स्टडी अबाउट पी नरहन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारेख नरहन है ये, इनके बारे में पढ़ सकते हो आप लोग। अच्छा एक और है इसमें इंपॉर्टेंट, आपको अगर ये याद हो जाए तो अच्छा है, ओंग सांग सू की, SW आता है शायद, सू की। अब ये कौन है इसके बारे में अच्छा मैं बता देता हूँ। सी वॉज अ गांधी ऑफ म्यांमार, क्योंकि क्या था म्यांमार में इनिशियली देयर वाज डिक्टेटरशिप इन म्यांमार, बट लेटर ऑन व्हेन, और ये जो ओंग सांग सू की है ना, इनके जो फादर हैं ही वाज इन्वॉल्व इन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो क्या हुआ था उधर पे ऑटोक्रेसी थी, कहाँ पे? म्यांमार में। तो ओंग सांग सू ने ये स्ट्रगल मतलब या फिर बोल सकते हैं स्ट्रगल लेड किया था, तो इन्होंने डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और इनको 1992 आई थिंक सो 1992 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद अपन देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंपैशन, ठीक है? तो फैमिलियर कंपैशन, सेंटिमेंट कंपैशन, हीरोइक कंपैशन और ग्लोबल कंपैशन, इनको एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है? अगर नहीं होता है याद तो देख लो अपने आप फिर से। हीरोइक कंपैशन, ग्लोबल कंपैशन, सेंटिएंट कंपैशन और फैमिलियर कंपैशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? फिर मदर चाइल्ड जो रिलेशन है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फैमिलियर कंपैशन। फिर सेंटिएंट कंपैशन जो है वो उसका देखो एग्जांपल है एंड्री थ्रोम्सन। अच्छा इसके बारे में जानना है आपको, तो आप ना एक बुक है जिसको एटॉमिक हैबिट्स बोलते हैं, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की बुक है ये, एटॉमिक हैबिट्स। इसको आप ऑर्डर करके या फिर ऑनलाइन अगर आपके पास किंडल है, अमेजन किंडल, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आई विल पुट दैट पार्टिकुलर लिंक फ्रॉम अमेजन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं इसको, बहुत प्यारी बुक है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इसको पढ़िए। हीरोइक कंपैशन के लिए नीरजा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये इसकी तो मूवी आई हुई है, आई थिंक एवरीबडी हैज़ वॉच्ड इट, और आप इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। फिर ग्लोबल कंपैशन में चिपको मूवमेंट किसने लेड किया था, कहाँ से लेड किया था, ये बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में। और आई थिंक सो अदीनापल्ली या चिकना कुछ ऐसा कुछ एग्जाम नाम है इस जगह का, तो आप देख लेना चिपको मूवमेंट। एक भूदान मूवमेंट भी है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप जान सकते हो इसके बारे में, ग्लोबल कंपैशन के बारे में। जैसे सबसे और बेस्ट एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ग्लोबल कंपैशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर इसमें जो कंपैशन है, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन एंड टुवर्ड्स वल्नरेबल सेक्शन। समझो जो वीकर सेक्शन है उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, जैसे वुमेन है, वुमेन आर वीकर देन मैन, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिनारियो बताना, सोशल सिनारियो कि जो वुमेन है दे आर वीकर देन मैन, सो उनके लिए क्या करना है, एम्पावर करना है। और जो सेकंड है वल्नरेबल सेक्शन, उनके लिए क्या करना है, पहले रेस्क्यू करना है, फिर रिहेबिलिटेट करना है, रिहेबिलिटेट, ओके? रिहेबिलिटेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट, ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देखो ये लिखा है ओंग सांग सू की। अच्छा मैंने ये इस कलर में क्यों लिखा है, बिकॉज सी डिजर्व बेटर कलर, ओके? बिकॉज द स्ट्रगल विच ओंग सांग सू की, मैंने तो इसकी मूवी देखी है, अमेजन प्राइम पे डली हुई है, आप देख सकते हैं उसको। तो ओंग सांग सू की वॉज compassionate to remove the suffering of autocracy from the people of Myanmar, okay? So it is very important to understand. अच्छा मोल की बहू ये क्या होता है ना, मोल की बहू मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि
मतलब घर में किसी लड़के की शादी नहीं होती है तो दूसरे स्टेट में जो पुअर, जो वल्नरेबल सेक्शन में जो लड़कियां रह रही होती हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है, उनके फैमिली मेम्बर को उसकी प्राइस दे के उसको घर की बहू बना के मतलब दूसरे स्टेट में जो ले आते हैं उसको बोलते हैं मोल की बहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू अंडरस्टैंड। ये इन सब के बारे में आप जानते होगे बहुत अच्छे से। फिर कंपैशनेट, कंपैशनेट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस ऑब्वियसली बट द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये किसका कोट है? दिस इज अ कोट ऑफ महात्मा गांधी, ओके। फिर टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस की डेफिनेशन एज इट इज़ याद करना है। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज अ क्वालिटी, ओके। टॉलरेंस इज अ क्वालिटी, ओके। सो टॉलरेंस इज अ रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन, RAA या फिर AAR, ओके, कैसे भी याद कर लो। रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन टुवर्ड्स डाइवर्स कल्चर इन द फॉर्म और वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। एक और वर्ड लिख लो, स्पीच, ओके। तो दिस इज टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस वाज अ फर्स्ट वैल्यू ऑफ UN इन 1945, तो ये लिखा है। और 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू बियर कंसिक्वेंसेज एंड एक्सरसाइज रिस्ट्रेन इन सेंसिटिव मैटर। मतलब फॉर एग्जांपल गांधी जी बोलते थे ना, एक चांटे पे गाल मारो तो दूसरा चांटा दिखा दो। मतलब दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग कि एक चांटा एक गाल पे गला तो दूसरा दिखा दो, बट tolerance is something which gives you power to accept someone else culture, someone else diverse culture या फिर diverse feeling या फिर diverse value system. तो that is what tolerance is. So tolerance is, again definition पढ़ देता हूँ कि according to UN tolerance is respect, appreciation and acceptance towards diverse culture in the form and ways of words, speech or expression. Very 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 important. ठीक है। टू बियर कंसिक्वेंसेज एंड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन इन सेंसिटिव मैटर। टाइप ऑफ टॉलरेंस, कम्युनिटी टॉलरेंस, स्टेट टॉलरेंस, पर्सनल टॉलरेंस और नेशनल टॉलरेंस। इसके एग्जांपल आप देख लेना। जैसे अभी एक जश्न रिवाज पे लास्ट ईयर आई थिंक 2021 में, नहीं 22 में, दिवाली के टाइम पे बहुत इशू चला था जश्न रिवाज का। इसमें ना मुस्लिम्स के क्लॉथ को बॉयकॉट करने का एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में एक मुहिम चलाई गई थी। दैट बिकम द पार्ट ऑफ, अच्छा, जश्न रिवाज उसके अगेंस्ट शुरू हुआ था कि मुस्लिम से भी अपन क्या लेंगे, उनके जो भी वो सेल कर रहे हैं मिठाई, कपड़े, तो ये हिंदूज ने स्टार्ट किया था। तो दैट इज़ अ टॉलरेंस, ओके। Tolerance is something which is upmost virtue like compassion, but compassion and integrity is utmost virtue, okay. इससे बड़ी I think so qualities बहुत ही, जैसे non violence in all cases, integrity in all cases, compassion in all cases. Compassion बहुत upmost virtue होती है। बार बार बोल रहा हूँ, don't think this compassion is very general in terms. इट इज़ अपमोस्ट वर्च्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी हो गए टॉलरेंट, गौतम बुद्धा हो गए। अच्छा, महात्मा गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ओके, बट ही वॉज अगेंस्ट द क्रूरलिटी विच दीज कॉलोनियलिस्ट वॉज परफॉर्मिंग अगेंस्ट मासेस, अगेंस्ट पुअर इंडियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉलरेंस गिव बर्थ टू टॉक वेयरएज इंटॉलरेंस गिव बर्थ टू टेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोट्स ना आपके आंसर को इनरिच करने के लिए लिखे हुए हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म, इसमें डिफरेंस आपको खुद देखना है। ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है हमारे। अब आ जाते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ये क्या एक सेंस है, इट इज़ अ सेंस। अच्छा, करप्ट होना भी अपना एक पर्सनल वो रहता है ना, पर्सनल क्या बोलना चाहिए, इज़ अ पर्सनल डिज़ायर, ओके, इज़ अ पर्सनल सेंस। तो डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो अ सेंस। स्ट्रॉन्ग एंड कंप्लीट सेंस ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ पीपल, जैसे लंगर ड्यूरिंग कोविड बाय सिख कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनालिटी एसोसिएट किरण बेदी ने क्या किया था, किरण बेदी ने ना वुमेन सेंसिटिव इश्यूज़ को अप्रेज किया था, वुमेन का पार्टिसिपेशन सिविल सर्विसेज में प्रमोट किया था। ना जाने कितनी लड़कियों के लिए इन्होंने सी बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देन कैलाश सत्यार्थी हू गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस, ही बिलोंग्स टू एमपी विदिशा में रहते हैं ये, है ना। और डॉक्टर भरत भूषण त्यागी, ये भरत भूषण त्यागी है ना, ये मैंने राज्यसभा टीवी देख रहा था एक दिन, उधर से ऐड किया था। ये जो भरत भूषण त्यागी है ना, इनके लिए ना जो एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सी, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए और या फिर नेचुरल एग्रीकल्चर के लिए
नेचुरल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, इसके लिए इनको अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड एवर को एक अवार्ड मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, जो पीपल के लिए क्या होता है, इनके सोसाइटी में बहुत सारे लोग फूड खा के बीमार हो रहे थे, किसी को डिजीनेस, किसी को इंडाइजेशन, किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही थी। तो इन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक जैसा एक पैरेलल में एक फार्मिंग टेक्निक यूज़ किया जिसमें वेरी लो इनपुट लगता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये महात्मा गांधी का कोट है। ओके और कैरेक्टर इज अ सुप्रीम वर्च्यू इफ यू कैन फॉलो, ये लवासना की बिल्डिंग पे लिखा हुआ है, ठीक है। लवासना जैसे ही आप एंटर करते हो ना, उधर पे ये सबसे पहला ये लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर इज अ सुप्रीम वर्च्यू। ओके, सो आई थिंक यू होप यू अंडरस्टूड इट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अपन ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जब अपन करप्शन पढ़ेंगे, करप्शन का आपका चैप्टर है अलग से, करप्शन विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। होप स्टे ट्यून्ड, होप यू एंजॉयड इट, बाय बाय, टेक केयर।